मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है। इसमें हम हिंदी के जो हमारे लेखक हैं, राइटर्स और पोएट, जो कवि और कवियत्री हुए हैं, उनके कुछ लेखों को और उनकी कविताओं को समझने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम, यू आर अ साइंस टीचर, यू आर अ बायोलॉजी टीचर, यू आर स्टडिंग बायोलॉजी, सो हाउ यू आर गोइंग टू टीच हिंदी हियर? तो यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझो। ये अलग विषय है कि यहाँ पर हम हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं, हिंदी को समझना क्यों ज़रूरी है, पहले ये देखो। हिंदी को मुझे लेकर के तुम्हारे सामने क्यों आना पड़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो चीज़ जो तुम्हारे पास आज आनी चाहिए थी या जो तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई से मिलनी चाहिए थी, वो तुम तक नहीं पहुँच रही है। तो वो जो मिसिंग पार्ट है, वो कहीं ना कहीं से तुम में फुलफिल होना ज़रूरी है। और वो कैसे होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं अपनी ओर से जो एफर्ट डाल सकती हूँ वो मैं यहाँ डालूंगी। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैंने कोई भी पंक्ति हिंदी में पढ़ी है, उसका कोई भी अर्थ तुम्हें समझ में नहीं आया है, तो तुम उसे पूछोगे और हम धीरे धीरे करके हिंदी के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी एकदम बिल्कुल दूर होती जा रही है हमसे। हमें इंग्लिश में वी नो ईच एंड एवरीथिंग, बट हिंदी में हमें कुछ भी नहीं पता। समटाइम इफ आई आस्क कि व्हाट इज टूरिस्ट, टूरिस्ट पता है, लेकिन टूरिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता। आपको टूरिज्म पता है, टूरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी से आप कह दीजिए कि आपको प्रतिष्ठा पता है, तो नहीं पता। और उनसे कह दीजिए कि आपको क्या रिस्पेक्ट पता है। सम्मान पता है, नहीं पता है। मतलब ये ऐसे छोटे छोटे से शब्द जब आपको नहीं पता है, तो आप अपने आप में आगे जा कर के एक इतनी बड़ी कमी को फील करेंगे या अपने आप को अंदर से इतना खाली फील करेंगे कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप भारत में हैं, भारतीय शिक्षा पद्धति जो रही है उसमें हमारी अपनी एक भाषा रही है जो हिंदी है। तो हिंदी को समझो ज़रूर। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखनी है, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करनी है। यू हैव टू स्पीक और लर्न एवरीथिंग यू आर गोइंग टू डू इन इंग्लिश, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो। हिंदी को तुम्हें कमतर नहीं आंकना है। अगर तुम हिंदी को बराबर में नहीं रख सकते ना इंग्लिश के, तो उसे नीचे भी मत रखो, एटलीस्ट उसे बराबर में ला करके रखो। तुम्हें हिंदी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है समझना जितनी आज के समय में तुम इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो यहाँ पर इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि हमारे घर में एक बड़ा मेन गेट है, ठीक है, और उसी घर में एक खिड़की भी है, अंदर जाकर के खिड़की। उस खिड़की को जब हम खोलते हैं तो वहाँ से हमें बाहर की बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर वो जो खिड़की है उसे हम इंग्लिश मान लें और जो वो मेन दरवाज़ा है, घर का मेन एंट्रेंस जिससे हम अंदर जाते हैं, वो हिंदी मान लें, तो हम यहाँ पर कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम उस बड़े दरवाजे को बंद कर दें, ब्लॉक कर दें और बस उसी खिड़की को खोल करके देखते रहें। बाहर की दुनिया हम देखना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम मेन गेट को बंद कर दो कि जहाँ से तुम सबसे रिलेशन मेंटेन करते हो, सबसे बातचीत करते हो, अपने समाज को समझते हो, अगर तुम उसी को बंद कर दोगे तो तुम तो अपने आप में ब्लैंक हो गए, खाली हो जाओगे। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। अच्छा, आज हम शुरू करते हैं। हमारी कुछ पंक्तियां हैं। आज की जो पंक्तियां हैं वो ली गई है काव्य चंद्रिका पुस्तक से। पंक्तियों को इस तरीके से देखेंगे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तुम्हें कभी भी मदांध में नहीं रहना। मदांध का मतलब हुआ मद और अंध, मतलब मद के अंधकार में। मतलब जैसे तुम्हारे पास कुछ आ गया तो तुम उसी में रह करके इतने ज़्यादा अपने आप को ऊपर ले गए या इतने ज़्यादा उसके कह सकते हो गर्व में आ गए कि मेरे पास अगर ये है तो मैं ही सब कुछ हूँ, फिर दुनिया में कोई कुछ नहीं। वो होता है मदांध। तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज आ गया तो तुम्हें लगा कि बस मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तुम्हें थोड़ा सा अगर पैसा आ गया तो तुम्हें लगा कि अब मुझसे ज़्यादा किसी के पास पैसा नहीं। वित्त के अंधकार में मत रहो, मदांध में मत रहो। ठीक है, सत्यता के साथ जियो, चीज़ों को समझते हुए जियो। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, सनाथ नाथ जान के करो न गर्व चित्त में। तुम्हें अपने चित्त में गर्व को नहीं लाना है, मतलब जो अन्यथा का अभिमान है वो नहीं लाना है। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। यहाँ पर इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी अनाथ नहीं है। यहाँ पर सबके जो स्वामी हैं वो त्रिलोकनाथ हैं। जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सभी के स्वामी हैं। बस दिक्कत कहाँ आती है कि हम उससे अपना कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते, हम स्वयं उससे
मिलने की कोशिश नहीं करते, हमारे मन में वो जिज्ञासा ही नहीं आती। दयालु दीन बंद हैं, बड़े विशाल हाथ हैं। जो दयालु हैं, दीन बंधु हैं, परमात्मा ईश्वर, और उनके हाथ बहुत विशाल हैं। वो सबको देने के लिए तैयार बैठे हैं, केवल हमें उसके लिए स्वयं को तैयार करना है, हमें वो रिसीविंग पावर तैयार करनी है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीव भाग्यहीन, अतीव मतलब बहुत ज़्यादा, भाग्यहीन हैं अधीर भाव जो करे, जो अधीर हो जाते हैं, जिनमें धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, जिनके पास पेशेंस नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं? अधीर। अतीव भाग्यहीन है, वो बहुत ही भाग्यहीन है, बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, जिनके पास जीवन में धैर्य नहीं है, जो धैर्य रखना ही नहीं जानते। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में परेशान हो जाएंगे, कुछ करना है थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो परेशान हो गए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? अधीर। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए, मनुष्यता के काम आए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ऊपर ले जाने का काम करे, ठीक है, या उसे कोई विपत्ति आई है तो उसके साथ खड़ा होना जानता हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी की कुछ और पंक्तियों के साथ मिलेंगे।